विंटर में जब भी कभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमारा दिल यही करता है कि खाने का ऑर्डर आने से पहले हमें एक गर्मा गर्म सूप का बाउल मिल जाए। तो मेरा भी यही दिल किया कि क्यों ना आज हम रेस्टोरेंट जैसा ही घर पर ही चिकन हॉट एंड सावर सूप बनाकर तैयार करते हैं, जो कि हेल्दी भी हो, जिसमें मुकम्मल खाने का मील भी हो। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और गौर से समझना है। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आपका सूप परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बस इस शर्त पे आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो आपने लाजमी लाइक, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। तो फिर आइए बनाते हैं रेस्टोरेंट जैसा चिकन हॉट एंड सावर सूप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद अस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। और साथ ही मैंने लिया है चिकन जो मैंने लिया है ये वजन में है 300 ग्राम, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज्यादा है, और बोन्स के साथ मैंने लिया है। मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगी कि अगर आपने सूप बनाना हो तो आप चिकन जो ले वो बोन्स के साथ लें, क्योंकि हमने इसमें चिकन का स्टॉक भी बनाना है और हमें चिकन के चंक्स भी चाहिए। अगर आप बोन्स के साथ लें और एक आध पीस इसमें स्किन वाला भी डाल लें, यानी कि बोनलेस भी डाल लें, तो इससे हमारा चिकन का स्टॉक भी अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा और हमें चिकन के चंक्स भी मिल जाएंगे। और अब चिकन को हम ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट चिकन का स्टॉक भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन चिकन फ्राई करने से होगा ये कि चिकन को हम जितना भी धो लें या साफ कर लें, उसके अंदर ब्लड और ब्लड की हल्की सी स्मेल रह ही जाती है, लेकिन फ्राई करने से ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और सूप के अंदर हमें जो चिकन के चंक्स चाहिए, फ्राई किए हुए चिकन के जब चंक्स सूप के अंदर होंगे तो उससे सूप का जो फ्लेवर है वो आला किस्म का आएगा। और अब चिकन भी देखिए फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। अच्छा, पानी इसमें हमने जो डालना है वो चिकन के हिसाब से आपने 4 गुना ज्यादा पानी डालना है, और जो तैयार हमें स्टॉक चाहिए वो 3 गुना चाहिए, यानी कि मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज्यादा चिकन लिया है। और पानी इसमें मैंने जो डाला है वो 1.25 लीटर के करीब इसमें मैंने पानी डाला है। पानी को डालने के बाद इसमें डाल देंगे 3 जवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा कटा हुआ अदरक का। अदरक को डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। और अब इसको कवर करने के बाद आपने लाजमी दरमियान में से चेक करना है कि पानी जैसे ही बॉयल पे आए, कवर को हटाकर देखिएगा कि साइडों पे चिकन का जो ब्लड है वो हल्का हल्का सा मैल की शक्ल में साइडों पे लग गया है, और इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। और जो स्टॉक है उसको आपने अच्छी तरह से साफ कर देना है। स्टॉक को अच्छी तरह से मैल से साफ करने के बाद इसको फिर कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चिकन भी हमारा गल गया है, और जो चिकन का जो स्टॉक है वो भी बहुत अच्छी तरह से अब तैयार है। और अब इसके अंदर से चिकन के सभी पीसेस को निकालकर एक प्लेट में रख के इनको श्रेड कर लेंगे, और श्रेड करके एक साइड पे कर लेते हैं। और स्पाइडर की मदद से अदरक और लहसुन हमने इसमें जो डाला है इसको भी अब रिमूव कर देते हैं। और अब स्टॉक में डाल देते हैं वेजिटेबल में मैंने ली है एक दरमियानी सी गाजर फाइन सी चॉप की हुई, और हाफ फैली बंद गोभी की, इसको भी मैंने फाइन सा चॉप कर लिया है। और साथ ही डाल देंगे चिकन जो हमने श्रेड करके रखा है। इस पॉइंट पर हम शिमला मिर्च ऐड नहीं करेंगे, शिमला मिर्च को हम ठहर के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अभी इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। इन स्पाइसेस को डालने के बाद जैसे ही इन वेजिटेबल को भी एक बॉयल आ जाएगा, फिर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर इस पॉइंट पर हम शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं तो शिमला मिर्च का एक तो क्रंच खत्म हो जाएगा, और दूसरा उसका कलर भी वैसा नहीं रहेगा। वेजिटेबल को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके साथ ही डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद सिरका लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है। अब इन सभी स्पाइसेस को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो मैंने ली है ये हाफ प्याली से थोड़ी सी कम है और फाइन से चॉप की हुई ली है।
शिमला मिर्च को डालने के बाद अब इसमें डाल देते हैं कुछ और स्पाइसेस। अच्छा, सबसे पहले मैंने लिया है नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। अच्छा, नमक और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च का जो स्पाइस है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है और नमक को आपने एहतियात से इसमें डालना है और टेस्ट करके आपने डालना है, क्योंकि हमने जो चिली सॉस और सोया सॉस डाला है, चिली सॉस के अंदर ऑलरेडी ही स्पाइस है और सोया सॉस के अंदर ऑलरेडी ही नमक होता है, इसलिए आपने बड़े एहतियात से इसमें आपने डालना है। अब इन सभी स्पाइसेस को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएंगे साथ ही डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और आधी प्याली मैंने पानी की ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सूप के अंदर डाल देंगे और जैसे ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है। चम्मच को आपने रोकना नहीं इस पॉइंट पर। अगर आप चम्मच को रोकेंगे और कॉर्नफ्लोर को डालते जाएंगे तो इस पॉइंट पर इसकी गुठली भी बन सकती है, इसलिए इस पॉइंट पर आपने एहतियात करनी है। जैसे ही कॉर्नफ्लोर डालें तो आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अच्छा, अगर आप इसी क्वांटिटी में सूप बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर इसमें रेस्टोरेंट जैसी लुक भी नहीं आएगी और रेस्टोरेंट जैसा इसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आप डबल क्वांटिटी में सूप बनाकर तैयार कर रहे हैं तो फिर इसमें कॉर्नफ्लोर का रेशो भी आप डबल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद मजीद इसको 5 मिनट और पकाएंगे। मजीद 5 मिनट और पकाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं 1 अदद अंडे की सफेदी। 1 अदद अंडे की सफेदी लेके इसको मैंने अच्छी तरह से फोक की मदद से फेंट लिया है। वो अब डाल देते हैं सूप में। जैसे ही सूप में डालेंगे तो फौरन से चम्मच इस पॉइंट पर भी नहीं हिलाना, क्योंकि हमें इसमें मोटे मोटे से अंडे की सफेदी के भी चंक्स चाहिए। लिहाजा 1 से 2 मिनट तक अंडे की सफेदी को डालने के बाद हमने चम्मच को नहीं हिलाना। जैसे ही अंडे की सफेदी जो है फर्म सी पोजीशन में आ जाएगी तो फिर इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे की सफेदी जो है वो फर्म सी पोजीशन में आ गई है। अब चम्मच की मदद से जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे तो वो एक चंक्स की शक्ल में बनना शुरू हो जाएगी। देखिए, जितनी हमारे चिकन के चंक्स है उतनी ही हमारे अंडे की सफेदी के भी चंक्स है। बहुत ही मजेदार किस्म का देखिए सूप हमारा बनकर अब रेडी हुआ है। शिमला मिर्च जो हमने स्पाइसेस के बाद भी डाली थी, देखिए चेक करें, उससे उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और ना ही इसमें इसका क्रंच ख़त्म हुआ है। और कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारा सूप देखिए गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, क्योंकि सूप हमेशा ज़्यादा थिक जो होता है उसमें उस तरह का टेस्ट नहीं आता। जिस मेथड से हम बनाकर तैयार करते हैं वो मेथड भी बड़ा डिपेंड करता है कि उसमें टेस्ट हम कैसा डेवलप कर रहे हैं। आपने इसको लाजमी एक दफ़ा बनाना है और फिर मुझे अपने फीडबैक में भी बताना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा चिकन हॉट एंड सावर सूप रेस्टोरेंट जैसा बनकर अब तैयार है। अब इसको सर्व करते हैं। एक उबले हुए अंडे के साथ और साथ ही ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और अब इसको मैं टेस्ट करती हूँ। यकीन करें ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी किस्म का हमने सूप घर पर बनाकर देखिए रेस्टोरेंट जैसा तैयार कर लिया है। आपने इसे लाजमी बनाना है और मुझे फीडबैक में भी बताना है कि कैसे आपको मेरी रेसिपी लगी। तो मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।